हेलो डियर स्टूडेंट्स, शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर वेलकम्स यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपके लिए आर्टिकल चैप्टर पर वीडियो लेकर आए हैं। यह चैप्टर झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष यानी लास्ट ईयर 2022 में भी इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यह सिलेबस में है आपका, इसलिए इस वर्ष भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो आर्टिकल से आएंगे ही आएंगे। तो आपको मेरा सजेशन है कि बिल्कुल ही वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करिएगा ताकि हम मोटिवेटेड हो और नए नए वीडियोज लेकर आते रहें। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल का डिफिनेशन क्या है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के साथ लगकर उसे स्पेसिफिक यानी खास, अनस्पेसिफिक यानी आम या जनरल सामान्य बना देते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स यानी एन। इन्हें इंडिफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन के पहले लगकर उसे अनिश्चित बना देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक लड़का आया है। एक लड़का कहने का मतलब है कि उस लड़का से स्पीकर और लिसनर दोनों परिचित नहीं थे। दूसरा डिफिनिट आर्टिकल द जिस भी नाउन के पहले लगता है उसे द खास बना देता है और सुनने वाला और बोलने वाला दोनों उससे परिचित होते हैं तो उसके साथ द लगता है। अब देखते हैं यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स। जो पहला नियम है वह है द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ ववेल साउंड। ववेल साउंड से मतलब है ववेल लेटर नहीं। जैसे कंजर्वेटिव सिस्टम से जो शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं लोग, उसमें बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू जो ववेल्स होते हैं उनके साथ एन लगाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ववेल लेटर पर ध्यान नहीं देके ववेल साउंड पर ध्यान देना है। जब हम बोलते हैं तो साउंड ववेल निकलता है या कॉन्सोनेंट। हिंदी में जो स्वर होते हैं आ ई उ ए औ अंग अ, आपको उसी पर ध्यान देना है। जैसे कि यदि हम बोलते हैं, लिखते हैं HONEST, ऑनेस्ट। ये जो ऑनेस्ट है यह स्टार्ट तो एच से होता है, जबकि एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो एच जो है वह साइलेंट हो जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इसका ऑनेस्ट हो जाता है। और आ क्या है? ववेल है। तो इसके लिए जहां भी ऑनेस्ट रहेगा, ऑनेस्ट मैन है तो उसके पहले क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। तो ध्यान प्रोनाउंसिएशन पर देना है। रूल नंबर 2, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। और जो आर्टिकल ए है उसका यूज हम लोग ऐसे शब्द से करेंगे जिसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है यूरोपियन। यूरोपियन जो शब्द है वह ववेल लेटर से स्टार्ट है यानी ई से। तो यहाँ पर हम ई के लिए एन का यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि EUROPEN यूरोपियन होता है और यह क्या है? यह कॉन्सोनेंट साउंड है। यह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके लिए इसके साथ ए का यूज हुआ है। ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग नो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि किसी नॉर्मल यानी अज्ञात, जो ऐसे नाउन के लिए यूज किया जा रहा हो जिससे स्पीकर और लिसनर दोनों परिचित नहीं हो, तो उसके लिए एन का यूज होता है। जैसे अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। तो यहाँ जो लिसनर है वो बोलने वाले हैं दोनों, लड़का दोनों के लिए अनजान है। नेक्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। माफी चाहता हूं, टाइपिंग में स्पेलिंग गलत हो गया था।
तो यहाँ पर है ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स और पर्सन्स। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी पूरी जाति के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरी जाति के लिए किया जाए तो उसके साथ ए एन का यूज होता है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर सारे कुत्तों के बारे में बोला गया है तो इसके साथ आर्टिकल ए यूज हुआ है। रूल नंबर 5, ए एन इज यूज्ड टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उस प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है, अन्यथा प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लता मंगेशकर के साथ आर्टिकल ए का यूज हुआ है, इसलिए हुआ है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज किसी दूसरे व्यक्ति को उसका तुलना करने के लिए, उसके गुण के चलते उसका तुलना करने के लिए करते हैं तो वहां पर आर्टिकल का यूज होता है। जैसे सी इज लता मंगेशकर से कहने का मतलब हुआ कि वह लता मंगेशकर है, यानी कि वह अच्छी गाती है, तो उसकी तारीफ में कहा गया कि सी इज लता मंगेशकर। या हम बोलते हैं कि ही इज अ रियल दारा सिंह, वह वास्तव में दारा सिंह है। तो ये उसका तुलना करने के लिए, उसमें निहित जो गुण है उस गुण का तुलना करते हैं उसके तारीफ में या उसकी बुराई करने में भी। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज अ रावण, वह रावण है, तो उसमें गुण है, रावण की बुराइयां उसमें है, वह रावण वास्तव में नहीं है, इसलिए हम लोग उसके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। ए एन इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं उसमें व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ है व्हाट अ लवली डॉल, व्हाट के बाद है और लवली डॉल के पहले। नेक्स्ट, ए एन इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी। ए एन का यूज एक या कोई के लिए, ऐसे मतलब ही होता है, ए का मतलब एक मतलब होता है, तो जो उसका ओरिजिनल अर्थ है एक या कोई के लिए ए एन का यूज होता है। सी बाउट अ कार, उसने एक कार खरीदी, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है। हमारे पास एक एक्सरसाइज है, पुट ए एन इफ नेसेसरी अदरवाइज पुट क्रॉस। एक को काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पर एन एक करेंगे। एक प्लूरल है और बहुवचन के साथ ए एन का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ही इज हम्बल मैन, हम्बल मैन काउंट हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ एच हा है प्रोनाउंसिएशन, तो इसके साथ ए का यूज होगा। आई शैल बी बैक इन आवर, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इसका, प्रोनाउंसिएशन इसका भवेल है, क्योंकि एच ओ यू आर को पढ़ते हैं आवर, तो क्या होगा इन एन आवर। नेक्स्ट है ही इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है, यह सिर्फ एडजेक्टिव है, तो जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर नाउन मैन लग गया है और वेरी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यूज होगा ए। नेक्स्ट, ही इज एमपी, एमपी को ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट में क्या आ रहा है ए आ रहा है जो कि भवेल साउंड है, तो क्या लगेगा ही इज एन एमपी। नेक्स्ट, ही इज एमएलए, एमएलए का भी वही स्थिति है तो यहाँ भी लग जाएगा एन। ही इज यूरोपियन, भवेल से स्टार्ट है लेकिन बोलते हैं तो ऐसे हो जाता है यूरोपियन, यह कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगेगा। आई लाइक राइस, राइस अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, द इज यूज, द क्या है डिफिनिट आर्टिकल है, तो जब डिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे इसका मतलब हम द का बात कर रहे हैं। द इज यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। जो आर्टिकल द है उसका प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है या उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। जैसे आई मेट अ बॉय, यहाँ पर बॉय जब शुरू में मिला तो उसके साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है, लेकिन उसी सेंटेंस में जब बॉय की चर्चा दोबारा की गई तो उसके लिए आर्टिकल द बॉय, द लगा दिया गया, डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मींट टू रिप्रेजेंट अ होल कैटेगरी और क्लास, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो
तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज होता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसके लिए ए का भी यूज कर सकते हैं और द का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा उसके साथ द जरूर से जरूर रहता है, आप इतना याद कर लीजिएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, यह सबसे बड़ी नदी है। दिस इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग्स, द का यूज ऐतिहासिक इमारतों और स्थानों के साथ भी किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 5, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हेवेनली बॉडीज। हेवेनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड, एंड डायरेक्शंस, और दिशाओं के साथ भी द का यूज करते हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, ये सारे हेवेनली बॉडी है, और द ईस्ट, द वेस्ट डायरेक्शंस हैं। तो दिशाओं के नाम के पहले और जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियन, सी, फॉरेस्ट, डेजर्ट, गल्फ एटसेट्रा। नदियों के नाम के पहले, सागरों के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, जंगल के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों वाले वस्तु जो होते हैं उनके नाम के साथ द का यूज होता है, जैसे द टेलीफोन, द रेडियो। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर टर्म रेफरिंग नेशनलिटी और कम्युनिटी, राष्ट्रीयता या संप्रदाय के नाम के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द इंडियन, द यूरोपियन। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी के नाम के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, द इज ऑल्सो यूज बिफोर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये जहां स्ट्रक्चर रहेगा, नाउन रहेगा, बीच में ऑफ रहेगा, फिर नाउन रहेगा, तो जो शुरू वाला नाउन है उसके साथ द का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर। आइए अब देखते हैं कि कहां कहां पर आर्टिकल का ओमिशन होता है, मतलब कहां कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल का प्रयोग बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करना चाहिए। शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, यानी यहाँ पर ना अ शेक्सपियर न द शेक्सपियर, कुछ नहीं हो सकता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, जब कॉमन नाउन का प्रयोग वाइडेस्ट सेंस में करते हैं, यानी कि सार्वत्रिक अर्थ में करते हैं, सार्वभौमिक अर्थ में, तो उसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो यहाँ पर यह सार्वभौमिक सत्य है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर प्लूरल नाउन रेफरिंग अ क्लास इन अ जनरल सेंस, जब किसी बहुवचन से किसी वर्ग या जाति का पता चले तो उसके साथ भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ है बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, बैंकर्स साधारणतः ईमानदार होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है कि बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेस क्वालिटीज, स्टेट, फीलिंग और एक्शंस, भाववाचक संज्ञा के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, जो भी द्रव्य होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज लाइक फीवर, कोलेरा, कंज्यूमशन एटसेट्रा, इस तरह के जो भी बीमारी होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट इफ द नेम्स ऑफ डिजीज आर प्लूरल इन देयर फॉर्म्स, द आर्टिकल इज जनरली यूज्ड एज द मीजल्स, द मम्स, और एक और बीमारी है उसके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं, वह है द प्लेग। यह एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो जिन बीमारियों के नाम में बहुवचन होगा, एस लगा हुआ होगा, उसके साथ आर्टिकल द लगता है, और एक प्लेग है उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 7, बिफोर नेम ऑफ रेगुलर मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो हम सामान्यतः भोजन करते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि भोजन कुछ खास हो, मील बिकम्स पार्टिकुलर आर्टिकल इज यूज, तो उसके साथ द का यूज किया जाता है। यानी द डिनर होस्टेड बाय द फ्रेंड, कौन सा डिनर, जो फ्रेंड लोगों के द्वारा डिनर दिया गया, तो यहाँ पर डिनर खास है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है।
बिफोर नेम ऑफ थिंग्स ऑफ सिंगल काइंड, हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, पैराडाइज। कुछ ऐसे नाम जिनका कोई और भेद नहीं होता, सिंगल काइंड वाले होते हैं, मतलब उनके जैसा कुछ नहीं होता, तो उनके साथ जैसे हेवन, गॉड, हेवन स्वर्ग एक ही है, गॉड, पार्लियामेंट, पैराडाइज, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन पोप और डेविल्स एक्सेप्शन है, इनके साथ आर्टिकल का यूज होगा। जैसे गॉड इज इन हेवन, भगवान स्वर्ग में है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और कलर्स, भाषाओं और रंगों के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे ही स्टडीज फ्रेंच, वह फ्रेंच अध्ययन करता है, रेड इज अ ब्राइट कलर, और लाल एक चमकीला रंग है। लेकिन आर्टिकल का यूज यहाँ पर रेड के साथ नहीं किया गया है, कलर के साथ किया गया है बट रेड के साथ नहीं किया गया है। रूल नंबर 10, बिफोर सर्टेन टाइटल्स एंड नेम्स इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप एम्पेरर अशोका, प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट ओबामा मेड अ विजिट टू इंडिया। ऐसे टाइटल्स जो किसी के साथ रिलेशनशिप दिखाते हैं, उस नाम के साथ रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे इम्पेरर अशोक, सम्राट अशोक, प्रेसिडेंट बुश, सिर्फ प्रेसिडेंट होता तो आर्टिकल का यूज होता, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ एक नाम भी है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इन सर्टेन फ्रेजेज, टू टेक ब्रेथ, टू सी सेल, टू लीव स्कूल, टू ले सिंग, टू कैच फायर एट होम, इस तरह के जो फ्रेजेज हैं इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इन फ्रेजों को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बिफोर नाउन विच आर प्लुरल इन देयर मीनिंग्स दो सिंगुलर इन फॉर्म, ऐसे नाउन जो अर्थ में बहुवचन होते हैं लेकिन रूप में सिंगुलर होते हैं। जैसे कैटल, कैटल कहीं भी कैटल्स नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ प्लुरल ही होता है। जेंट्री, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो अर्थ में तो प्लुरल होते हैं लेकिन दिखने में सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। रूल नंबर 13, बिफोर नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जैसे चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, इफ दे आर यूज फॉर द पर्पस दे एग्जिस्ट रैदर देन एक्चुअल बिल्डिंग, अगर ये सारे जो सरकारी बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं या सार्वजनिक बिल्डिंग या इमारतें हैं, यदि इनका प्रयोग उन्हीं के पर्पस के, जैसे हॉस्पिटल में यदि हम इलाज करवाने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन यदि स्कूल में हम किसी और काम से जाएंगे तब आर्टिकल का यूज होगा। दे वेंट टू चर्च, नो यूज ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट, आर्टिकल इज ओमिटेड आफ्टर द पोसेसिव केस, पोसेसिव केस जहां भी रहेगा उसके बाद, पोसेसिव मतलब जिसे अधिकार का पता चलता हो जिस केस से, उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे हिज ब्रदर्स कार, तो ब्रदर्स ए कार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोसेसिव केस यूज हो गया है। पीटर्स हाउस, पीटर्स ए हाउस नहीं होगा या ए पीटर्स हाउस नहीं होगा क्योंकि पीटर्स के साथ यहाँ पर हाउस लगा हुआ, पीटर्स क्या, पोसेसिव केस है। तो पोसेसिव केस के बाद यानी कि यहाँ बीच में हमेशा आप याद रखिएगा कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 15, आर्टिकल इज ओमिटेड विथ प्रोफेशंस, प्रोफेशंस जो भी होते हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, तो प्रोफेशंस के साथ, डॉक्टर जो है प्रोफेशनल होते हैं, तो जो प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग इज अ यूजफुल कैरियर, यहाँ पर इंजीनियरिंग के साथ नहीं लगा, इंजीनियर के साथ आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वह नेम ऑफ प्रोफेशनल है। और जो प्रोफेशंस होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे इंजीनियरिंग के साथ नहीं हुआ है, टीचिंग के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जिसका जो प्रोफेशन हो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जो नाउन हो जाएगा, प्रोफेशनल जो होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल इज ओमिटेड विथ ईयर्स, ईयर्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, खेल कूद के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नो यूज ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट, नेचर, व्हेन मीन्स इन्वायरमेंट, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर, इन्वायरमेंट के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा।
अब मैं कुछ एक्सरसाइज पे चलता हूं। अब हमारे पास यहाँ एक एक्सरसाइज है, हम जब इस एक्सरसाइज को बनाएंगे तो जो रूल्स भूलवश लिखने में अभी मेरे से छूट गया होगा वो सारे रूल्स भी यहाँ पर याद आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन, खाली स्थान है, फिर उसके बाद है मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर एक खास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। खास कैसे है? जो सो रहा है, यानी कि वो आदमी खास हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? यूज करेंगे द मैन, आर्टिकल यहाँ द का यूज होगा। नेक्स्ट, ही इज गुड मैन। तो यहाँ पे गुड के साथ जी कॉन्सोनेंट है, ए का यूज करेंगे, ही इज अ गुड मैन। मैन इज मोर्टल, जनरल अर्थ में मैन का यूज हुआ है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट, मैन काइंड इज इन डेंजर, यहाँ भी जनरल अर्थ में मैन काइंड का यूज हुआ है सबके लिए, तो नो आर्टिकल। नेक्स्ट है साइंस एंड नेचर शुड गो टुगेदर। तो साइंस एक सब्जेक्ट का नाम है, उसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और नेचर या एनवायरनमेंट के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ आर्टिकल नहीं है वहाँ पर क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेचर ऑफ राम इज नॉट गुड। मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि अगर नाउन प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के साथ द जरूर रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द नेचर ऑफ राम। नेक्स्ट, साइंस इज एग्जैक्ट डिसिप्लिन। तो शुरू में साइंस है, साइंस लैंग्वेज का सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और एग्जैक्ट डिसिप्लिन है तो यहाँ पर लगेगा आर्टिकल, लेकिन क्या लगेगा? एन लगेगा, भवेल साउंड, एग्जैक्ट यानी भवेल साउंड है, तो एन का यूज करेंगे। ध्यान दे लीजिएगा, जो भी वर्ड्स आएंगे उनको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, उच्चारण कर लीजिएगा, और उच्चारण में देखिएगा कि जो साउंड है वो भवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। वन शुड अवॉइड, जो 8 है हमारा, द सोसाइटी ऑफ, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ द लगेगा, द सोसाइटी ऑफ। अब क्या है? कैसे लोग का बात हो रहा है, बैड पर्सन, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन फॉर ईच अदर। भगवान ने मनुष्य और मतलब कि पुरुष और औरतों को एक दूसरे के लिए बनाया है, ये जनरल अर्थ में यूज हुआ है, यहाँ भी इसके लिए कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला, सोसाइटी हैज अ राइट टू सी आवर डीड्स। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसी भी खास सोसाइटी का बात नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, 11 नंबर में है कि व्हेन द टाइम कम्स डेथ डज नॉट फॉरगिव लाइफ। समय आता है तो मृत्यु जीवन को माफ नहीं करती है। तो जब डेथ और लाइफ का प्रयोग सामान्य अर्थों में होता है तो उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ यू आर लिविंग हियर इज वेरी बैड। यहाँ पर एक खास लाइफ का बात हो रहा है। कैसे? वी आर लिविंग हियर, मतलब कि वह जिंदगी जो हम लोग यहाँ जी रहे हैं बहुत कठिन है। तो यह एक खास लाइफ के बारे में बना दिया गया, पार्टिकुलर लाइफ के बारे में लिखा गया है, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, आई लाइक राइस एंड फिश। तो राइस जो होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल, दोनों अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज फिश इन बॉटल। तो देयर इज अ फिश इन द बॉटल, क्योंकि बॉटल दिख रहा है तभी हम बता रहे हैं कि उसमें एक मछली है, तो इसलिए बॉटल के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर राम वाज इलेक्टेड। मिस्टर राम वाज इलेक्टेड, इलेक्ट और अपॉइंटेड के बाद आने वाले जो पद होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज
नहीं होगा। मिस्टर राम वाज इलेक्टेड कैप्टन। नेक्स्ट, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, तो कौन सी फिल्म, जिस फिल्म को देखे हैं यानी वह खास है, तो लिखेंगे द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम। अब क्या है कि बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग के पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, और एंड के पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो अवस्था के पहले, बिगिनिंग और एंड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो नो आर्टिकल। नेक्स्ट, आई हैव टू वर्क फ्रॉम, आई हैव टू वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क, तो यहां भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। He lends out money at interest for he has much cash in hand, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, यहाँ भी किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए, वीडियो में बंद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।